नमस्कार। आज हम एक काफी चौंकाने वाली खबर पर बात करने वाले हैं। जी। ईरान के एक वरिष्ठ सलाहकार ने खुले तौर पर कहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ड्रोन से हमला हो सकता है। हाँ, और वो भी उनके मारे लागो रिजॉर्ट में, फ्लोरिडा में। ये बात काफी सनसनीखेज है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है वो इसी बयान, फिर ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया रही और इसके पीछे की जो भू राजनीति है जिसमें पाकिस्तान का भी एक एंगल आ रहा है, उस पर केंद्रित है। हाँ, पाकिस्तान की कथित भूमिका पर भी बात हो रही है। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। जी बिल्कुल। शुरुआत करते हैं ईरान के इस बयान से ही। ये कोई दबी छुपी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक वरिष्ठ सलाहकार ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि ट्रंप को मारे लागो में ड्रोन से निशाना बनाया जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब ट्रंप तक ये खबर पहुंची तो उनकी प्रतिक्रिया, जो जानकारी सामने आई है, थोड़ी व्यंग्यात्मक सी थी। अच्छा, कैसे? उन्होंने कथित तौर पे मजाक किया कि अरे मैं तो सालों से धूप में बैठा ही नहीं, मैं तो नकली टैन इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, इतनी गंभीर धमकी पर ऐसा मजाक? हाँ, लेकिन फिर मजाक के बाद उन्होंने माना कि हाँ, ये खतरा तो है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सही है, लेकिन फिर भी ये प्रतिक्रिया थोड़ी अप्रत्याशित सी लगती है ना, जब कोई देश खुलेआम ऐसी धमकी दे रहा हो। हाँ, थोड़ी अजीब तो है। सामग्री में सीधे तौर पे ये नहीं बताया गया कि उनका इरादा क्या था, मजाक था या वो सच में इसे कम मांग रहे थे। लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ट्रंप ने पहले क्या कहा है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पहले भी ये स्पष्ट किया हुआ है कि अगर ईरान उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में कामयाब होता है, हाँ। तो उन्होंने अपने सलाहकारों को निर्देश दे रखे हैं कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। ओहो, तो ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, मामला काफी गंभीर है। बिल्कुल गंभीर है, और जानकारी ये भी इशारा करती है कि ईरान पर पहले भी ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिशों के आरोप लगे हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि एक वीडियो जारी होने की भी बात आई थी जिसमें मारा लागो पर एक सांकेतिक सिंबॉलिक हमला दिखाया गया था। बाप रे। और एक और चिंताजनक बात जो सामग्री में है वो ये कि अमेरिका में ईरान और पाकिस्तान दोनों के स्लीपर सेल हो सकते हैं। स्लीपर सेल मतलब वो खुफ्त एजेंट जो हमले के इंतजार में हो? जी बिल्कुल, जो किसी आदेश का इंतजार कर रहे हो कार्रवाई के लिए। ये आशंका भी जताई गई है। अगर मान लीजिए ऐसी कोई कोशिश होती है, सफल हो या असफल, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। सामग्री तो इसे एक बड़े टकराव, यहाँ तक कि विश्व युद्ध का एक संभावित ट्रिगर भी मान रही है। विश्व युद्ध? हाँ, क्योंकि सोचिए, अगर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला होता है, भले ही वो सफल ना हो, तो अमेरिका की तरफ से, खासकर ट्रंप के समर्थकों की तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी। हाँ, वो तो है। ये पूरी दुनिया में एक बड़ी अस्थिरता ला सकता है, भू राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि ईरान आखिर इस तरह खुलेआम धमकियां दे क्यों रहा है। क्या ये उनकी कोई सोची समझी रणनीति है या सिर्फ गुस्सा? कुछ विश्लेषण तो यही कहते हैं कि शायद ईरान चीन और रूस से जो उसे समर्थन मिल रहा है उसको लेकर कुछ ज्यादा ही आश्वस्त है। अच्छा। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो अब सामने आ रहा है वो है पाकिस्तान की भूमिका। हाँ, पाकिस्तान का जिक्र आया था। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, कई समाचार स्रोत अब ये खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सार्वजनिक तौर पर तो ईरान पर जो अमेरिकी हमले हुए उनकी निंदा की। हाँ, वो तो हमने सुना था। लेकिन पर्दे के पीछे कथित तौर पर अमेरिका और इजराइल की मदद की। सामग्री इसे पाकिस्तान का एक पहचान का गहरा संकट जैसा बता रही है। पहचान का संकट मतलब ये कि सार्वजनिक रूप से इस्लामी एकजुटता दिखाना, लेकिन असलियत में अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना, ये दोहरापन। तो ईरान इसे कैसे देख रहा होगा? ये तो पीठ में चुरा खूपने जैसा हुआ ना। बिल्कुल, खबरों के मुताबिक ईरान पाकिस्तान के इस कथित रवैये से बहुत हैरान है और इसे एक बड़े धोखे की तरह देख रहा है। जाहिर है इससे अमेरिका पाकिस्तान संबंध जरूर बेहतर हो सकता है। अटकलें तो ये भी हैं कि अगर ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। आर्थिक मदद? कितनी? अरबों डॉलर की बात हो रही है। बाप रे। लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान के लिए भी कोई जोखिम है ये सब करने में? हाँ, कुछ सामग्री इस तरफ भी इशारा करती है। कहा जा रहा है कि एक बार अगर ईरान का मामला निपट गया तो हो सकता है अगला नंबर पाकिस्तान का ही हो। ओहो, तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ही नाजुक
स्थिति है। जी, बहुत जटिल स्थिति है। एक तरफ अमेरिका का साथ देने का फायदा दिख रहा है, दूसरी तरफ ईरान की नाराजगी और भविष्य में खुद निशाना बनने का डर। तो कुल मिलाकर देखें तो ईरान की ये धमकियां, ट्रंप की वो अजीब सी प्रतिक्रिया और फिर पाकिस्तान का ये कथित दोहरा खेल, हाँ, ये सब मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक मतलब एक्सप्लोसिव स्थिति बना रहे हैं। ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का मामला नहीं रह गया। बिल्कुल नहीं। ये साफ है कि दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है और इसमें कई दूसरे देशों के हित, उनकी रणनीतियां सब उलझी हुई हैं। और पाकिस्तान का ये जो बदलता रुख है, जैसा सूत्रों में बताया जा रहा है, ये इस पूरे समीकरण को और भी पेचीदा बना देता है। हाँ, खासकर क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से। जी, आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि देशों के जो सार्वजनिक बयान होते हैं और उनकी जो असली रणनीतिक चालें होती हैं पर्दे के पीछे की जरूरत है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। जो दिखता है और जो असल में होता है, उसका फर्क शायद बढ़ता जा रहा है।